willing to say I ऑल राइट, तो ये था अपनी हिमालयन स्क्रैम 411 का पहला सेल्फ, और यहीं से अपन ने लैला की डिलीवरी ली थी और यहीं से नीचे उतारे थे और इसे भी आज यहीं से ही उतार रहे हैं। ओके 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 वाओ, व्हाट अ मशीन मैन। लग ही नहीं रहा हिमालयन चला रहे हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, here we are presenting Scram 411, जो कि एक बिल्कुल नेकेड बाइक की तरह ट्रीट कर रही है। और ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एक एडवेंचर या टूरर है। इतनी पावर है ना इसमें, मतलब क्या ही बता दूं मैं यार। तो हम बात करते हैं इसकी सिटी राइड में। तो सिटी राइड में ये गाड़ी बहुत ही हैंडी हैंड है। जैसे कि मैंने पहले बहुत बार कंप्लेन करी है कि हिमालयन सांड है, सब कुछ है और उसे पॉसिबल नहीं है सिटी में चलाना, बहुत ही भारी है, बल्कि लगती है। उसे सिटी में चलाने के लिए वो एक तो हीट बहुत मारती है, दूसरा ये इतनी बल्कि उसको मोड़ने में मारने में बहुत इतनी ऊंची है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स फील लाइक आई एम राइडिंग लाइक डोमिनार FZ, ऐसी सब गाड़ियाँ चला रहा हूँ मैं। और बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस है इसका चलाने का। बस ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ ले लो, अब भी ले लो। आगे का मैंने और कुछ चेक नहीं करा, लेकिन ले लो। हिमालयन में बस एक थोड़ा सा ये है कि उसमें जो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो ये गाड़ी पूरा का पूरा कवर कर रही है। हियर द बीस्ट इज कमिंग टू हाईवे, और देखते हैं क्या जाती है। इसका स्पीडोमीटर भी बहुत ज़बरदस्त है, क्लियर है, कट है, 80 तो लग ही नहीं रही। और here we connected to the main highway, और ये गई गोली गोली। आपको मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, स्टेबल है। और here we reach at 120 easily। ओके 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 ओए होए 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 होए। मतलब जो गाड़ी में 15 kg जो कम हुए हैं ना उस हिमालयन से इस हिमालयन पे, वो 15 kg ना लगता है, फील होता है। लेकिन देखो यार, एक चीज़ है कि गाड़ी कोई सी भी हो, चाहे वो हिमालयन हो, स्क्रैम्बलर 411 हो, या आप स्प्लेंडर भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो ना, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट आपको पहनना चाहिए, है ना। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि एक ISI डॉट कुछ भी हेलमेट आप पहने। एक ग्लव्स पहनने के लिए कोशिश करो कि ग्लव्स पहन के ही बाइक चलाएं, क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर मान लो बाय चांस क्रैश होता है ना, तो ये आपके पाम वगैरह ये सब सिक्योर रहे। मतलब थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आप कपड़े लेते हो, कुछ लेते हो, वैसे ही एक थोड़ा सा ग्लव्स में इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा एक हेलमेट में इन्वेस्ट कर दो। इट सेव योर लाइफ, इट सेव योर बॉडी। ये देखो भाई साहब क्या करना चाहते थे। ओके, नाउ आई एम टेस्टिंग द ऑफ रोड ट्रेल ओवर हेयर। तो यहाँ पे ये सैंड है और ये मैंने साइडलिंग की, और ये देखो ये ऑफ रोड ट्रेल पे चल रही है, बहुत सही परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा कम है हिमालयन से, बिकॉज आई एम यूजिंग हिमालयन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, और बहुत सारे ऑफ रोडिंग पैचेस को मैंने क्लियर करे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बहुत क्या बोलना चाहिए, ये भी कोई कम नहीं है, इंजन में पावर में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी जा रही है, प्रॉपरली ट्रीट कर रही है। सो ये देखो हिमालयन भी ऑफ रोडिंग करती हुई, और स्क्रैम्बलर भी। इस पॉट होल में देखते हैं, हिमालयन जैसे बहुत इजीली निकल जाती है। अभी इसको देखते हैं कि फंसती है क्या। नहीं 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 नहीं, ओह गॉड, कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी समझ में ही नहीं आया मुझे। और हारी इज मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल मशीन्स की क्या बोलूँ यार, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है। इफ़ यू आर अ हार्ड कोर ऑफ रोडर और इफ़ यू लव टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स देन यू शुड गो विथ दीज बाइक्स। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रोड, अभी हर जगह क्या होता है कि 4 लेन नहीं है। कई बार जैसे मैंने अभी पचमढ़ी गया था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसी कुछ रोड थी, तो उस रोड में भी टेस्ट कर रहे हैं हम इस गाड़ी में विथ पिलियन। ओके, सो इट्स परफॉर्मिंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कोई भी फ़र्क नहीं है। ये डाउन स्ट्रीम पे भाई साहब जो इंस्टेंट पिकअप है ना इसमें, वो मतलब बहुत ही अच्छा है यार। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पावर कम पड़ रहा हो, या सेकंड गियर पे भी गाड़ी प्रॉपरली अच्छे से उठ रही है, थर्ड पे भी अच्छे से उठ रही है। तो यहाँ तक का आपने जैसे देखा इसका अभी तक का मोटो व्लॉग। अब आपको इसके दिखाता हूँ कुछ ना कुछ सिनेमैटिक, और उसके बाद फिर आपके स्पेसिफिकेशन और टेक्निकलिटी का कि उसके बारे में दिखाया जाएगा जो भी। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको काम की मिली कि नहीं मिली। जो भी स्क्रैम्बलर के बारे में देखने चाह रहा है तो एन्जॉय ब्यूटीफुल सिनेमैटिक शॉट्स। Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, come with a hook right. Hook right, make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this took time, this what a legacy look like. ओके, सो होपफुली आप लोगों को शायद सिनेमैटिक्स पसंद आए हों। तो अभी हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आगे से बात करते हैं तो इसका जो टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। दोनों गाड़ी में ना सीएट का स्टॉक टायर आता है। ये जो टायर है 21 इंचेस का है। 90 का जो ये टायर है, इसकी जो थिकनेस 90 है। हम बात करते हैं अगर स्क्रैम्बलर की, तो इसका जो टायर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम कर दी गई, तो 19 इंच का टायर है। और ये भी सीएट का स्टॉक टायर ही आता है, और इसकी जो टायर का साइज़ है वो 190 है। तो रेयर टायर में दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ्रंट टायर में डिफरेंस है। तो रेयर टायर का जो साइज़ है अभी भी 120/90 है, और 17 इंच का टायर है, 17 इंच का टायर है दोनों में। द वेट ऑफ न्यू स्क्रैम्बलर 411 इज़ 185 एंड द हिमालयन वेट इज 200 kg। तो 15 kg का कट ऑफ हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत लाइट वेटेड लगती है एज कम्पेयर टू हिमालयन। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ हिमालयन एंड स्क्रैम्बलर इज सेम 200 mm। दोनों की ऑफ रोडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे तो पॉट होल में कुछ भी हो आराम से निकल जाएगी, जैसे कि अभी आपने मुँह ने मुझे देखा। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो है वो 41 mm का है। जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो हिमालयन का थोड़ा सा ज़्यादा है और स्क्रैम्बलर का थोड़ा सा कम है। सो ऑलमोस्ट 200+ मिलीमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस कराती है हिमालयन। स्क्रैम्बलर में 190 mm का ट्रैवल डिस्टेंस रहता है। तो बात करते हैं इसकी फेंडर की, तो इसमें सिंगल फेंडर है और यहाँ हिमालयन में डबल फेंडर दिया गया है। दोनों ही जो फेंडर हैं वो प्लास्टिक के हैं, फाइबर हैं, स्टील नहीं है यहाँ पे कुछ। ओके, तो बात करते हैं अब यहाँ पे हेडलैम्प की। तो दोनों के हेडलैम्प जो स्टॉक हेडलैम्प है वो सेम होते हैं। ये मेरा जो हेडलैम्प है वो मॉडिफाइड है, आफ्टर मार्केट है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सेम है, और हेलोजन बल्ब है ये, और DRL नहीं है इसमें, येलो लाइट ही जलती है। रात में मैं कभी दिखाऊंगा इस पर। सो अब बात करते हैं अगर इस दोनों की ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों का ब्रेकिंग सिस्टम सेम है। 300 mm की डिस्क है और डिस्क के बीच में होल्स हैं, जिसकी वजह से हीट रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये उसका ABS की सारी वायरिंग है। वाइबरी का ब्रेक पैड है। ट्विन पिस्टन कैलिपर दिया गया है दोनों ही बाइक में, तो ब्रेकिंग का कोई भी इशू नहीं होगा। मैंने टेस्ट करके भी देखा, तो सामने की ब्रेकिंग बिल्कुल सेम है और पीछे की भी ब्रेकिंग बिल्कुल सेम है। अभी अगर बात करते हैं इंजन की, तो इंजन दोनों का सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। 411 cc का इंजन दोनों का है, जो कि 24.3 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, जिसमें 32 Nm का मैक्सिमम
टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो दोनों गाड़ी हाईवेज़ में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। जैसे कि मैं इसे चलाता हूँ हाईवेज़ में और लॉन्ग टूर पे, तो दोनों के इंजन में पावर में कोई भी डिलीवरी में कुछ भी अंतर नहीं है। बस ये है कि इसको चलाते टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसका हैंडल डाउनवर्ड से थोड़ा सा ब्रॉड लगता है, विंडशील्ड नहीं है, हाइट कम है, इस वजह से थोड़ी सी पावर, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी है दोनों में सेम, सब कुछ सेम। मीटर कंसोल में टैकोमीटर नहीं दिया गया है। इसका स्पीडोमीटर और ओडोमीटर आपको सामने ही दिख रहा होगा, और स्पीडोमीटर जो है वो पूरा का पूरा मैनुअल है, डिजिटल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे दिया है ये आई बटन दिया हुआ है, आई बटन में यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 और F ट्रिप जो कि रिजर्व ट्रिप है। यहाँ पे टाइम दे रहा है, गियर शिफ्टर इंडिकेटर है इसमें, फ्यूल इंडिकेटर है इसमें, और चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। हैजार्ड सिस्टम बताएगा आपको, फ्यूल कम है, बैटरी, ABS बताएगा। ABS जो है स्विचेबल नहीं है इसमें, तो ABS हमेशा ऑन रहता है फ्रंट और रियर का। और एक एडिशनल हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं जो ट्रिपर नेविगेशन है, हिमालयन में जो आया है BS6 में 2021 के मॉडल में। वो स्पेशल एडिशन, या फिर बोलना चाहिए कि आप अगर चाहते हो तो आप उससे लगवा सकते हो, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी। ये जो आप सम गार्ड देख रहे हो, सम गार्ड कंपनी फिटेड नहीं आता है, ये आपको लगाना है तो या तो आफ्टर मार्केट लगवाइए या तो कंपनी से ही लगवाइए। हिमालयन में ये चीज़ स्टॉक में ही आती है। मास्टर सिलेंडर दिया गया है 2, ये वर्टिकली प्रोवाइड किया गया है। एडवेंचर टूरर गाड़ी है, तो इस वजह से कभी भी अगर गाड़ी क्रैश होती कुछ भी होती है तो सिलेंडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर इसमें गार्ड लगवाना हो तो आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाके लगवा सकते हैं। 700 रुपए का एक सिलेंडर गार्ड आता है। बात करें अगर चेचेस की, तो दोनों की चेचेस सेम है, हॉर्न सेम है, और यहाँ पे बस जो टैंक पे एक जो स्पेशल ग्रिल दी जाती है वो हिमालयन में, वो स्क्रैम्बलर में नहीं दी गई है। सब कुछ फाइबर है। दोनों की टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो दोनों 15 लीटर का अप्रोक्स पेट्रोल को कंजर्व कर सकती है। और यहाँ पे जो बैजिंग दी गई है देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमालयन स्क्रैम 411 का जो ओरिजिन है, जो DNA है वो हिमालयन है, इस वजह से इसकी बैजिंग इसी के नाम पे दी गई है। एग्जॉस्ट में कोई भी अंतर नहीं है, बस चलाने में थोड़ा सा बेसी लगता है, लेकिन कुछ भी अंतर है नहीं क्योंकि इंजन सेम है। टेल लाइट की और टर्न इंडिकेटर की तो दोनों का सेम है, हिमालयन का भी और स्क्रैम्बलर का भी। बात करी जाए अगर सीट की, तो सीट जो है वो स्प्लिट सीट प्रोवाइड करी जाती है स्टॉक में हिमालयन में, और स्क्रैम्बलर में जो है सिंगल सीट दी जाती है। अगर आपको एडवेंचर टूरर सीट लगवानी है तो वो भी आपको रॉयल एनफील्ड से लेनी पड़ेगी। और जैसे कि पीछे आप देख में हिमालयन में जो 7 kg की ट्रे दी गई है कुछ भी लगेज वगैरह बांधने के लिए, तो इसमें नहीं प्रोवाइड की गई है क्योंकि स्क्रैम्बलर लुक देना था इसमें। और यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पे आपको सैडल स्टे लगाना है या फिर पैनियर के लिए सैडल गार्ड लगवाना हो तो वो सब कुछ अवेलेबल है इसमें भी सब कुछ फिट हो सकता है। और नीचे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टैंड नहीं दिया गया है, साइड स्टैंड सिर्फ कंपनी प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे जगह जरूर दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरी उंगली है ना, यहाँ पे ये नट में ये फुल स्टैंड आप लगवा सकते हो रॉयल एनफील्ड से। सेंसर्स वगैरह सारे के सारे सेम है, ये ECU सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो प्राइस है स्क्रैम 411 का वो है अप्रॉक्स 2.03, ये एक शोरूम प्राइस है। और जो हिमालयन का प्राइस है अभी भी 2.20 है, और ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। बाइक प्रोवाइड करी गई थी वो थी वरुण मोटर्स से, तो थैंक यू सो मच वरुण मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस बाइक टू अस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कैसे ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।